स्टूडेंट, आज का हमारा नया चैप्टर है प्रतिशतता अर्थात परसेंटेज। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रतिशतता जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें हमारा पहला टॉपिक होगा प्रतिशत। प्रतिशत अर्थात देखिए यहाँ पर प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रति प्लस का शत। देखिए जो प्रति है, प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक और शत का अर्थ होता है 100 या सैकड़ा के लिए। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं अर्थात प्रत्येक 100 या सैकड़ा के लिए। देखिए टाइप 1 जो है, टाइप 1 को हम लोग सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूले का यूज करेंगे। 100 गुणा में a, 100 प्लस माइनस का a। देखिए इसका यूज कैसे करना है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे जहां a बराबर प्रतिशत कमी या वृद्धि और यहाँ पर कमी के लिए हम लोग माइनस के चिन्ह का यूज और वृद्धि के लिए हम लोग प्लस के चिन्ह का यूज करेंगे। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि कमी के लिए हमारा फॉर्मूला निकलेगा 100 गुणा में a अपॉन में 100 माइनस का a और जहां पर वृद्धि होगी वहां पर हमारा फॉर्मूला होगा 100 गुणा में a 100 प्लस का a। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो बताइए कि गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है उसमें कहा गया है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। देखिए क्या है, कम, अर्थात क्या हो रही है, इसमें कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी। इसलिए फॉर्मूला 1 का यूज करेंगे 100 गुणा में 10 और 100 माइनस का 10। देखिए 100 गुणा में 10, 100 में से 10 गया कितना बचेगा, 90। इस प्रकार से 90 बचा, 0 से 0 काटा और बराबर में आएगा 100 बटे 9। अब देखिए 9 का भाग हमें 100 में देना है, तो यहाँ पर 9 का भाग हम लोग 100 में देंगे। 9 एकम 9, 1 बचा, अंक उतारा 0 का, 9 एकम 9, 1 शेष बचा। देखिए भाग कितने बार गया, 11 बार, तो हमारा 11, शेष कितना बचा, 1, तो 1 और बटे में आएगा 9, अर्थात ये हमारा आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन को हमने फर्स्ट मेथड यानी पहले मेथड यानी सूत्र से बताया है। इसे आप चाहो तो सेकंड मेथड से भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। सीता की आय गीता की आय से कितना है, 10% कम है। यहाँ पर हमने माना कि जो गीता है, गीता की आय 100 है, तो सीता की आय कितनी होगी, 90। सीता की आय कितनी होगी, 90। और इन दोनों में अंतर कितने का है, 10 का। इन दोनों में अंतर कितने का है, 10 का। और देखिए अब हमें ज्ञात करना है कि जो गीता की आय है सीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। किसकी आय से, सीता की आय से। जिसकी आय से कंपेयर करेंगे उसको हम लोग नीचे में लिखते हैं। देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 10 का। और किसकी आय से, सीता की आय से कितना अधिक है, इसलिए सीता की आय को हम लोग नीचे लिखेंगे। और इसे प्रतिशत में बदलना है तो 100% का गुणा कर देंगे। 0 से 0 गया, बचा कितना, ऊपर 100 बचा, 100 एकम 100 और नीचे 9 बचा। और इसका सॉल्व करेंगे तो 11 सही 1/9% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग तीसरे प्रकार से भी कर सकते हैं। देखिए जैसा कि क्वेश्चन कहा गया है कि सीता की आय गीता की आय से 10% क्या है, कम है। तो हमने माना था कि गीता की आय 100 है और सीता की आय कितनी होगी, 10% कम यानी 90 होगी। अर्थात यदि इन दोनों में अनुपात निकालें तो यहाँ पर अनुपात कितना आएगा, 0 से 0 घटेगा, 9 अनुपात कितना आएगा, 10। अर्थात इन दोनों में कितने का अंतर है, 1 का।
और हमें निकालना है कि गीता की आय सीता की आय से कितना अधिक है। देखिए किसकी आय से कंपेयर करना है, सीता की आय से। तो यहाँ पर सीता की आय कितनी है 9, तो 1/9 और गुणा कर देंगे परसेंट में बदलने के लिए 100% का। 100 एकम 100 बटे में 9 और 9 का भाग 100 में देंगे। 9 एकम 9, 9 एकम 9, शेष बचेगा 1 बटे में 9% आ जाएगा। अर्थात हम लोग इस प्रकार के सवालों को 3 प्रकार से कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी का मूल्य 20% घट गया। देखिए चीनी का मूल्य कितना घट गया, 20% घट गया। तो बताइए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में, अर्थात उपभोक्ता जो ग्राहक है वह पहले जितने खर्च में कितनी चीनी प्राप्त करेगा। देखिए यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन कहा गया है कि चीनी का मूल्य 20% घट गया। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग अपने फॉर्मूले से करेंगे। ए का मान कितना है 20%, घट गया यानी इसमें क्या हुई कमी, और कमी के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं ए। देखिए 100 गुणा में 20 अपॉन में 100 माइनस का 20, अर्थात 100 गुणा में 20 और 100 में से 20 गया कितना बचेगा 80। 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 4 एकम 4, 4 का भाग 100 में देंगे तो 25 चौको 100, अर्थात कितना आ गया 25%। देखिए हमारा इस प्रकार से आंसर आ गया। जो हमारी फर्स्ट विधि थी इसे हम लोग सेकेंड विधि से करेंगे। देखिए इसी प्रश्न को हम लोग सेकेंड विधि से करेंगे। सेकेंड विधि देखिए यहाँ पर कहा गया है कि चीनी का मूल्य 20% घट गया, तो हम लोग यहाँ पर पुराना मूल्य लिखेंगे, पुराना और नया। देखिए माना कि पुराना मूल्य कितना है 100 है, अब 20% घटा, 20% अर्थात 20 घटा, तो 100 में से 20 गया कितना बचा 80। तो पुराना मूल्य कितना था 100 और नया मूल्य कितना हो गया 80। अब इसमें कहा गया है कि बताइए कि उपभोक्ता अर्थात ग्राहक पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत चीनी अधिक प्राप्त करेगा। आप ही बताइए, पहले 100 रुपए किलो चीनी थी, अब 80 रुपए किलो चीनी हो गई। अर्थात यदि पहले आप 100 रुपए की चीनी खरीदने जाते थे तो आपको 100 रुपए में 1 किलो चीनी प्राप्त होती थी, और आज आप जबकि देखो 100 रुपए किलो चीनी है, 100 की चीनी खरीदने जाएंगे 1 किलो मिलेगी, लेकिन आज कितने की हो गई 80 रुपए किलो हो गई। 80 रुपए किलो चीनी हो गई, और यदि आप 100 रुपए की चीनी खरीदने जाते हैं तो लगभग 1 किलो से अधिक चीनी आपको प्राप्त होगी। और आप लोग बता ही सकते हैं कि भाई आपके लिए 1 किलो 250 ग्राम अर्थात 1 केजी चीनी और 250 ग्राम चीनी प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि भाई पहले 100 रुपए किलो चीनी थी और अब 80 की हो गई, अर्थात इन दोनों में अंतर कितने का है 20 का, अर्थात हमें 20% चीनी अधिक प्राप्त होगी। और अभी रेट कितना चल रहा है, जो नया मूल्य है वो कितना है 80, तो 20 बटे कितना आएगा 80 गुणा में 100। 0 से 0 गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 चौको 8, 50 दूनी 2 पंचे 10, 0 जो का 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 25 दूनी 50, अर्थात 25% चीनी हमें अधिक प्राप्त होगी। इसे हम लोग चाहे तो तीसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वही तरीका यहाँ पर पुराना और नया। देखिए चीनी का मूल्य पहले कितना था 100 था, अब कितना हो गया 80, क्योंकि 20% कमा इसलिए 80 हो गया। अब देखना इन दोनों में अनुपात निकाल लीजिए, 1 0 से 1 0 गया, 2 पंचे कितना होगा 10, 2 चौको कितना होगा 8, अर्थात यहाँ पर अनुपात कितना आया 5:4 आ गया। देखिए ये 5 आया, ये 4 आया, इन दोनों में अंतर कितने का है 1 का, अर्थात पहले 5 रुपए किलो चीनी चल रही थी, अब 4 हो गई, अर्थात यदि हम 5 रुपए की चीनी खरीदने जाते थे तो हमें 1 किलो चीनी प्राप्त होगी। अब कितना 4 रुपए किलो हो गई, अब हम लोग 5 रुपए की चीनी खरीदने जाएंगे तो हमें थोड़ी बहुत चीनी ज्यादा मिलेगी कि नहीं, अर्थात पहले की अपेक्षा अभी हमें 1 रुपए का फायदा हो रहा है। और तो इन दोनों में अंतर कितने का है 1 का, और नया मूल्य कितना है 4, तो 1/4 गुणा में 100, 2 दूनी 4, 50 दूनी 100, 2 एकम 2, 25 दूनी 50, अर्थात हमारा 25% आंसर आ जाएगा।
लोग पढ़ेंगे वृद्धि पर आधारित प्रश्न। देखिए, वृद्धि के लिए सूत्र होगा 100 गुणा में a अपॉन में 100 प्लस का a, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो बताइए कि श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम होगी। देखिए, यहाँ पर आपके लिए सिंपल सा दिया है ए का मान कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। कितना अधिक है? 20%। अधिक, अधिक का अर्थ होता है वृद्धि, और वृद्धि के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 100 गुणा में ए का मान 20 अपॉन में 100 प्लस 20, तो 100 गुणा में 20 अपॉन में 120। देखिए, 0 से 0 गया, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, तो 2 पंचे 10, 0 ज्यों का त्यों, अर्थात यहाँ पर हमारा कितना आएगा 50/3। देखिए, ये हमारी जो भिन्न है इसे हम लोग संयुक्त भिन्न, अर्थात इसे हम लोग भाग देंगे 3 का भाग 50 में, 3 एकम 3, 2 बचा, अंक उतारा 0 का 0, तीछा 18, 2 शेष बचा, अर्थात भाग 16 बार गया 16, यहाँ पर शेष कितना बचा 2, 2 आ गया बटे में 3, अर्थात ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, इसी सवाल को हम लोग दूसरी टाइप से भी कर सकते हैं। एक तरफ लिखेंगे राम और एक तरफ लिखेंगे श्याम। देखिए, इन्होंने कहा कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो श्याम की आय 20 हो गया, तो राम की कितनी होगी 20%, सॉरी श्याम की आय हमने 100 मानी, तो राम की आय कितनी आ जाएगी 20% अधिक है, इसलिए 120 आ जाएगी। अब इन दोनों में अंतर कितने का है 20 का। देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि श्याम की आय राम की आय से कितना अधिक होगी, किसकी आय से, राम, अर्थात जहां पर से वर्ड मिल जाए उसकी आय को हम लोग लेते हैं। अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि जो श्याम की आय है ना राम की आय से कितना कम है, तो राम की आय से बोला ना, तो राम की आय को नीचे करेंगे गुणा में 100, 1 0 से 1 0 गया, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 0 ज्यों का त्यों, अर्थात 50 एकम 50 बटे में 3, अर्थात 16 सही 2/3% आ जाएगा। इसे हम लोग चाहे तो थर्ड विधि से भी कर सकते हैं कि भाई राम और ये श्याम, श्याम की आय 20 हो गया 100 हो गया सॉरी, तो राम की 120 हो जाएगी। अब इन दोनों में अनुपात निकालेंगे, तो 0 से 0 गया, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, अर्थात यहाँ पर ये 5 बार गया, ये 6 बार, अर्थात अनुपात 6:5 आएगा। इन दोनों में अंतर कितने का है 1 का, और राम की आय से तुलना कर लिए तो 6 गुणा में 100, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, अर्थात खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया। उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, अर्थात ए का मान जो दिया है, ए का मान कितना दिया है 10%, और ये क्या हो गया बढ़ गया, और बढ़ गया अर्थात इसमें क्या हुई बढ़ गया, अर्थात इसमें क्या हुई वृद्धि, और वृद्धि के लिए हमने पढ़ा ही है फॉर्मूला 100 गुणा में ए 100 प्लस का ए। देखिए, इसमें करना कुछ नहीं है, 100 गुणा में ए का मान कितना है 10, और 100 प्लस का 10, 100 गुणा में 10 अपॉन में 100 और 10 कितना होगा 110, 0 से 0 गया, 100 बटे में कितना आएगा 11। अब हम लोग 11 का भाग 100 में देंगे भाई, 11 एकम सॉरी 11 नाम कितना होता है 99, बचा कितना 1, तो 9 बार भाग गया, शेष 1 बचा बटे में 11, अर्थात ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। देखिए, इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, क्रय मूल्य से कितना अधिक है 20% अधिक है, उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना ही हानि। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा
कि किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 25% अधिक है। 25% अधिक है, अधिक का मतलब क्या हुआ, इसमें वृद्धि हुई। इसके लिए हम लोग फॉर्मूले, किस फॉर्मूले का यूज, 100 गुणा में ए और 100 प्लस का ए, अर्थात 100 गुणा में ए का मान 25 और 100 प्लस का 25, अर्थात 100 गुणा में 25 अपॉन में 100 और 25 कितना होगा, 125। इसके बाद हम लोग काटेंगे, 25 एकम 25, 25 पंचे 125, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0 जो का 2, अर्थात 20% हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार हमारा इसके बाद नेक्स्ट टाइप है टाइप 2। टाइप 2 में प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न है। देखिए टाइप 2 जो प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न है, इसमें आपके लिए क्वेश्चन में बार बार वृद्धि या कमी होगी। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी और कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई, तो इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाई एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी। अब हमने मान के चलो, आप बताइए, मान के चलो व्यक्ति की आय 100 थी, 10% बढ़ी तो कितना हो जाएगा, 110 बटे में 100। फिर कितनी बढ़ी, फिर 20% बढ़ गई तो कितना होगा, 120 अपॉन में 100। देखिए क्वेश्चन में आपके लिए एक बात याद रखनी है, व्यक्ति की आय कितनी भी क्यों ना बढ़े, यदि हमने 100 माना, पहले इन्होंने क्या बोला कि भाई एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, तो हमने माना कि भाई उसकी आय 100 थी। अब आपने 10% बढ़ाई तो यहाँ पर 110 होगा बटे में 100। अब इन्होंने बोला कि भाई 20% बढ़ी, तो आपको एक बात याद रखनी होगी कि जो परसेंटेज होता है, जैसे हर एक चीज 100% होती है, 10% बढ़ी तो 100 में 10 हुआ तो कितना हुआ, 110। और इसके बाद फिर से 20% बढ़ी तो भाई हर एक चीज अपने आप में 100% होती है, यदि 20% बढ़ी तो फिर 120 बटे 100 लिखेंगे। वरना कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर आपने 100 मानी थी, पहले 10% बढ़ गई तो 110 बटे 100 आएगा, फिर 20% बढ़ी तो 110 पहले का और 20% तो 130 बटे 100 आना चाहिए, लेकिन आपने तो सर 120% लिखा। तो हम उनसे भी यही बात कहेंगे कि भाई पहले हमने 100 मानी थी आय, पहले हमने मानी क्या, 100। अब 100 में 10% बढ़ी अर्थात 110 बटे 100। अब इसका आप जो भी मान निकले 110 निकला। अब 20% बढ़ी तो 20% जो बढ़ेगा वो 100 पर ही बढ़ेगा, 120। और इस प्रकार से यदि आप इसका 20% निकालते हैं तो आपका 132 निकलेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर कि माना कि व्यक्ति की आय पहले 100 थी, 10% बढ़ी 110 बटे 100, 20% बढ़ी फिर से तो 120 बटे 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और यहाँ पर कितना है 11 गुणा 12। अब गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 2, 2 और 1 3 और 1, अर्थात हमारा कितना आया, 132 आया। अब बताइए 132 आया, आपकी आय कितनी थी, 100, व्यक्ति की आय कितनी थी, 100, और यहाँ पर कितना आ रहा है 132, अर्थात कितना अधिक है, तो 132 में से 100 घटा देंगे, 32% आंसर आ जाएगा। देखिए इस प्रकार के प्रश्न में बहुत ही आसान होता है। यहाँ पर हमने आय कितनी मानी, 100, 10% बढ़ी 110 बटे 100, 20% बढ़ी तो 100 में 20 जुड़ेगा तो 120 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटे और 2 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ पर 11 बचा, यहाँ पर 12, 11 और 12 का गुणा करेंगे 132 आएगा। देखिए व्यक्ति की आय पहले 100 थी, यहाँ पर कितनी हो गई 132, तो आप ही बताइए कि 100 से कितनी बढ़ी, 32%, अर्थात हमारा आंसर कितना आएगा 32%। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया और फिर पुनः फिर से 5% घटाया, तो बताइए इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, हमने माना कि भाई एक व्यक्ति का व्यय कितना था, 100 था। भाई एक व्यक्ति है, उसका व्यय अर्थात खर्च 100 था,
इन्होंने सबसे पहले कितना घटाया, 15% घटाया, तो 100 में से 15 गया, कितना बचेगा 85/100। और फिर से 5 घटाया, 5 घटाया अर्थात 95/100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, अब ये कितना बचा 85 गुणा में 95/100। देखिए 85 और 95 का यहाँ पर क्या करेंगे गुणा, 85 और 95 का हम लोग गुणा करेंगे, 50 25 हाथ से लाएंगे 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42, कट्टे 9 15 45 की 5 हाथ से लाएंगे 4, 9 8 72 और 4 76, जोड़ेंगे 5 7 6 4 10 का 0 हाथ से लाएंगे 1, 7 और 1 8, अर्थात गुणा करने पे कितना आएगा 80 75, बटे में कितना है 2 जीरो है ना। देखिए नीचे 2 जीरो है तो इससे काटेंगे तो 2 अंक बाद दशमलव, अर्थात 80.75। बताइए पहले उसका खर्च कितना था 100 रुपए था, अब भाई उसका खर्च कितना बचा 80.75, तो 100 से कितना कमा, देखिए हमारा खर्च 100 था, अभी 80.75 आ गया, अर्थात 100 में से कितना घटा 80.75। घटाने के लिए पॉइंट लगा देंगे और 2 जीरो भी बढ़ा देंगे, जीरो के बाद 10, 10 में से 5 गया 5 बचा, हाथ से लाएगी 1 जुड़ जाएगी 7 और 1 8, जीरो के बाद 10, 10 में से 8 गया 2 बचा, पॉइंट हाथ से लाएगी 1, जीरो के बाद 10, 10 में से 1 गया 9 बचा, हाथ से लाएगी 1, जीरो के बाद 10, 10 में से 9 गया 1 बचा, अर्थात 19 दशमलव कितना आया 19.25 आया। 19.25 को हम चाहे तो इसे हम लोग भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। एक बात याद रखनी होगी, ये 19 है, 19 सही के रूप में लिख लीजिए, दशमलव के बाद कितना है 25, तो 25 ऊपर और दशमलव के बाद कितने अंक हैं 2 अंक हैं, अर्थात बटे में कितने 100 लिख लीजिए, 25 एकम 25, 25 चौको 100, अर्थात 19 सही 1/4% हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए आंसर दोनों ही सही है, 19.25 और 19 सही 1/4 दोनों सही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी परंतु कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई। देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी। देखिए एक व्यक्ति की मजदूरी 100 रुपए थी, पहले 20% बढ़ गई तो 120/100, फिर इसके बाद कितना घटा 10% घट गई, 10% घटने का 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 12 गुणा में कितना बचा 9, 12 नंबर कितना होगा 108। देखिए व्यक्ति की मजदूरी पहले कितनी थी 100 थी, कितनी थी 100 थी, अब कितनी हो गई लास्ट में कितनी आई 108, अर्थात कितनी अधिक है 8%, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा 8%। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बाजार मंद रहने के कारण राम की आय 10% घटी परंतु कुछ दिनों बाद 15% बढ़ गई, इस प्रकार उसके आय में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। देखिए चौथे क्वेश्चन में कहा गया है कि बाजार बंद रहने के कारण राम की आय 10% घटी, अर्थात 100 थी 10% घटी यानी 90/100, और इसके बाद कुछ दिनों बाद उसकी 15% बढ़ गई, उसकी आय कितनी 15% अर्थात 115/100। इसके आगे आप स्वयं सॉल्व करेंगे। देखिए इसी प्रकार और भी आपके लिए क्वेश्चन है जो कि हमने आपके लिए स्क्रीन पर छोड़े हैं, तो उनके लिए आप लोग प्रैक्टिस करना। इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टाइप है हमारा, अगला टाइप आता है टाइप 3। टाइप 3 में है क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न, क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न है हमारे। देखिए क्षेत्रफल आप सभी लोग जानते हैं, बेसिकली क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, अर्थात किसी भी वस्तु का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें दो विमाओं की क्या होती है आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, दो विमाओं की आवश्यकता होती है। अर्थात देखिए सबसे पहले तो जो क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न है, क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न जो मेंसुरेशन से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अभी हम लोग प्रतिसत्ता वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग इसे प्रतिसत्ता के तरीके से ही सॉल्व करेंगे।
तो क्षेत्रफल का जैसा कि हमने सूत्र बताया लंबाई गुणा चौड़ाई, अर्थात इससे हमें एक बात सीखने को मिली कि भाई जो क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, अर्थात इसमें दो विमाओं की आवश्यकता होती है, अर्थात हम लोग इसमें 2 बार गुणा करेंगे। कितने बार गुणा होगा? 2 बार। यदि लंबाई या चौड़ाई या कोई भी चीज 2 बार दी है तब तो हम उनका आपस में एक बार गुणा कर देंगे। यदि किसी क्वेश्चन में यदि 2 चीजें नहीं दी है, केवल एक ही चीज दी है, तो उसका भी हम लोग 2 बार गुणा करेंगे। देखिए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो देख लीजिए आप लोग। इन्होंने कहा है कि एक आयत की लंबाई पहले 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। देखिए आयत की जो लंबाई है, आयत की लंबाई मान के चलिए 100 या कुछ भी मान लीजिए 100 मानकर चलते हैं, तो आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई तो 105 बटे में 100, और चौड़ाई 10% बढ़ाई गई अर्थात 110 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो गया। देखिए 105 गुणा में 11 बटे में 10, 11 को गुणा 105 में करेंगे तो 11 पन्ना 55, 11 एकम 11 बटे में 10। देखिए 1 जीरो है, जीरो काटो दशमलव लग जाएगा तो 115.5। बताइए कितना मान था? 100 था, और कितना हो गया? 115.5 हो गया, अर्थात कितना बढ़ गया? तो आप सभी लोग जानते हैं ये 100 से कितना जाना है? 15.5। अब इसे चाहो तो इस तरीके से ये एक तो आंसर हमारा ये होगा। यदि इसे आप सही रूप में चाहते हो तो भाई 15 सही में लिख दीजिए और जो 5 लिखे ऊपर और एक अंक दशमलव, एक अंक बाद दशमलव लगा तो 1 जीरो अर्थात 10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 15 सही 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए स्क्रीन बोर्ड पर देख लीजिए आप सभी लोग। एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? देखिए आयताकार खेत है, हम लोग हर एक चीज 100 से कंपेयर करेंगे तो 100 माना। अब एक आयताकार खेत की लंबाई कितनी बढ़ाई गई? 20%, तो 120 बटे 100, और जबकि चौड़ाई 10% घटाई गई, 10% घटाने का मतलब 90 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 2, 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, कितना बचा? 12 गुणा में 9, 12 लम्बा 108। देखिए पहले 100 माना था, 108 माना आया अर्थात 8% बढ़ गई। कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 8% बढ़ी। ये हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना आप सभी लोग। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, तो बताइए उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत अधिक बढ़ गया? देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वर्ग की भुजा को 25% बढ़ाया, हर एक चीज हम लोग 100 मान के चलते हैं, 25 बढ़ाया गया 125 बटे 100। लेकिन ये क्या हुआ? इस वाले क्वेश्चन में कहा गया कि एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, अर्थात इसमें केवल एक ही विमा बढ़ाई। आप सभी लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी प्रश्न में चाहे कोई चीज यदि 2 बार दी है तो भाई उसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे जिस प्रकार से कंडीशन दी है। यदि किसी भी प्रश्न में कोई चीज एक बार दी है तो हम लोग उसे 2 बार गुणा करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा? लंबाई गुणा चौड़ाई, अर्थात 2 बार लिखाना। तो एक चीज एक बार दी है ना तो इसका हम लोग 2 बार अर्थात 125 बटे में 100। देखिए बेसिकली आप सभी लोग जानते हैं जो वर्ग होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है अर्थात भुजा का स्क्वायर, और इसलिए हम लोग भुजा को 2 बार गुणा में करेंगे। चाहे इस रूप में समझ लीजिए या फिर इस रूप में समझ सकते हैं कि क्षेत्रफल के लिए हम लोग 2 विमाओं की आवश्यकता होती है। यदि 2 विमाएं अलग अलग दी तो उनका गुणा कर लेंगे। यदि क्षेत्रफल वाले प्रश्न में एक ही विमा दी है जैसे कि ये वाला है तो एक ही विमा को हम लोग 2 बार गुणा में करेंगे। तो 100 गुणा 125 बटे 100 गुणा में 125 बटे 100। देखिए 100 से 100 कट गया, आप चाहो तो इसे काट लीजिए, 25 पंचे 125, 25 चौको 100 अर्थात 125 गुणा में 5 बटे में 100 सॉरी 4। देखिए 5 का गुणा करेंगे, सॉरी इसे हम लोग थोड़ा ऐसा करेंगे,
देखिए यही क्वेश्चन है कि एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई। एक वर्ग की भुजा कितनी बढ़ाई गई? 25% बढ़ाई गई। 25% अर्थात 100 गुणा 125 बटे में 100 गुणा में 125 बटे में 100। 100 से 100 कट गया, यहाँ पर 125 गुणा 125 बटे में 100। देखिए इनका आपस में गुणा कीजिए तो 125 का वर्ग होगा 25 पाँचा 25, 12 गुणा 13 करेंगे 156, अर्थात 15,625 हमारा गुणा करने पर आएगा बटे में 100। 2 जीरो है, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, अर्थात 156.25। देखिए 100 से कितना अधिक है? 100 से ही हमारा 56 अधिक है, तो 56.25। वैसे यदि सही में लिखना चाहते हैं तो 56 सही 25 बटे 100, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव लगा, अर्थात 2 जीरो नीचे आएंगे। 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो 56 सही 1/4% हमारा क्या होगा? आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी